आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश मॉक टेस्ट 3 में। तो आज हम मॉक टेस्ट 3 के आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो सब लोग अपने आंसर चेक कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर ज़रूर बताएं और ईमानदारी से नंबर बताएं। कुछ लोग पेपर मतलब लगाने का टाइम नहीं होता, उससे पहले 50, 47, 50 में से 49 इतना बताते हैं। आपकी ईमानदारी आपके हाथ में हो सकता है आपके आते हों, लेकिन ईमानदारी रखना ज़रूरी है। ये आपके के लिए खतरनाक होगा जब एग्ज़ाम होगा, तो वहाँ आप किसी को नहीं दिखा पाएंगे। और जिन लोग के कम नंबर आ रहे हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करो, पेपर में आपके अच्छे नंबर आने चाहिए। बस जहाँ कमी है उसको दूर करते रहो। तो आज का पहला प्रश्न है, आई रीड इन वेरियस चैम्बर्स प्रैक्टिसाइज्ड ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक माई प्रोफेशन थरली हु सेड। तो ये लाइंस किसकी हैं? तो ये जॉन गाल्सवर्दी की हैं। एक और बात, कुछ लोग मतलब परेशान हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ टॉपिक में था, जॉन गाल्सवर्दी से सवाल पूछ लिए हैं। तो आप टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेपर किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इसीलिए हमने इस बार लिटरेचर के वो जो ऑथर था उसको चेंज कर दिया है। जो ग्रामर का था वो टॉपिक हमने दिया वही है सेम। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगले मॉक में हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ को ही कवर करने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पैन इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पैन इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब का मेंबर हेड इनको प्रेसिडेंट कब बनाया गया था? तो 1921 में, और ये इसके फाउंडर मेंबर भी थे। अगला सवाल है, द फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी। तो गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले है द सिल्वर बॉक्स, ऑप्शन ए दी सिल्वर बॉक्स। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो राइट आंसर है इसका द पिजियन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, वार इज वॉर, हु इज द स्पीकर। तो ये लाइन किसकी है? तो ये लाइन है एंथोनी इन स्ट्राइफ, स्ट्राइफ में एंथोनी की। अगला सवाल है, स्ट्राइफ ड्रामेटाइज्ड। तो जो स्ट्राइफ है वो किस टाइप की वो है, किस चीज़ पे आधारित है? तो वो आपकी है ऑप्शन ए स्ट्राइक, हड़ताल ही तो दिखाया गया इसमें, वर्ग संघर्ष। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट रिटन बाई गाल्सवर्दी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें रटने वाला कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस रटनी है ऐसी चीज़ें। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 7 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, देयर इज नथिंग दैट गिव्स मोर करेज देन टू सी द आर्नी ऑफ थिंग्स, वेयर डज दिस लाइन अकर्स। तो ये लाइन कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं, द लिटिल मैन रिटन बाई गाल्सवर्दी इज एन। तो वन एक्ट प्ले है ये, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 9 का ऑप्शन डी। और सवाल नंबर 10 का आपका राइट आंसर है, रिसीव्ड बेल्जियन पाम डी और अवार्ड जो है ये कब रिसीव किया था? तो राइट आंसर है 1929, ऑप्शन ए। अगला सवाल, ऑन द मॉडल ऑफ हुज प्रॉब्लम प्लेस डिड जॉन गाल्सवर्दी राइट इज प्ले। तो गाल्सवर्दी किसके प्लेस के अकॉर्डिंग या उसके आधार पर या उससे प्रभावित होकर अपने प्ले लिखते थे? तो ये राइट आंसर है। आंसर है आपका ऑप्शन सी। 11 नंबर का राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, व्हाट इज द गाल्सवर्दीज फ्रॉम द फोर विंड। तो राइट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, कलेक्शन ऑफ इट शॉर्ट स्टोरीज। अगला सवाल, व्हाट इज गाल्सवर्दी द वाइट मंकी। तो ये वाइट मंकी है, ये क्या है? नोवेल है, स्टोरी है, पोइम है, प्ले है? तो ये है एक नोवेल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है नोवेल। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द गाल्सवर्दीज नोवेल इज कंसीडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। यहाँ पर ध्यान देना है, नोवेल, ये सवाल कई तरीके से पूछा जाता है, नोवेल कौन सा है मास्टरपीस में। जो मास्टरपीस नोवेल है वो है, मास्टरपीस वर्क है वो है, ड्रामा है। तो इस तरह से आपको एक एक चीज़ पे ध्यान देना है। सवाल को पढ़ना जरूरी होता है, पहले पहले पूरा सवाल ध्यान से पढ़ें पूछ क्या रहा है। तो राइट आंसर है इसका इंडियन समर फॉरसाइट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, जैक बार्थविक इज द करेक्टर ऑफ। तो जेट बार्थविक है, ये किस में करेक्टर था? तो सिल्वर बॉक्स में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 15 का आपका राइट आंसर था ऑप्शन बी। अगला सवाल है, डार्क फ्लावर इज अ। तो जो डार्क फ्लावर है ये क्या है? तो ये एक लव नॉवेल है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। डार्क फ्लावर एक लव नॉवेल है, ये नोवेल के लिए फेमस है। तो इनके नोवेल का आपको डिटेल में जानकारी होना जरूरी है। जो चीज़ के लिए जो ऑथर फेमस है, राइटर, तो उसका तो एक एक पॉइंट आपको बताना चाहिए एकदम डिटेल में। बाकी चीज़ें आपको बेसिक पता होना चाहिए। इजी सवाल आपका गलत हो गया, आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। आप चाहे आपको चाहे जितना आता हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईजी सवाल जो लोग रटने वाले हैं वो कर ले जाते हैं। जिनका ईजी सवाल गलत हुआ वो समझो उनके लिए बहुत खतरा हो जाता है। तो सवाल नंबर 17 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, डार्क फ्लावर। मार्क लेमोन इज अ करेक्टर इन डार्क फ्लावर। अगला सवाल है, लॉयल्टीज क्राइसिस क्रॉस ईच अदर इज अ डायलॉग इन प्ले बाई। तो ये गर्ल्स वर्दी का डायलॉग है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, इज द मेन थीम ऑफ द मोस्ट ऑफ गर्ल्स वर्दीज प्ले। तो गर्ल्स वर्दीज के प्ले की जो मेन थीम थी वो क्या थी? तो सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम। तो ये उसके उस टाइम की जो सोशल प्रॉब्लम्स थी उनको उनको दिखाते थे अपने नॉवेल्स, ड्रामा और प्लेज के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इनके समय में जो सोशल चेंज थे उसमें क्या क्या हो रहा था बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट वाला सवाल आपका वहाँ से बन सकता है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द गर्ल्स वर्दीज थ्री ट्रायोलॉजीज। तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, देखिए ये 3 ट्रायोलॉजी हैं। मैन ऑफ प्रॉपर्टी है जो एक ट्रायोलॉजी है, उसी का एक पार्ट है। तो ये अलग से ट्रायोलॉजी नहीं है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये 3 आपकी ट्रायोलॉजी हैं।
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है जॉन गाल्सवर्दी वाज बोर्न इन दिस ईयर, बहुत इजी है, 1867, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इन द गाल्सवर्दीज प्लेस जस्टिस स्टेटमेंट शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस ईच स्टूडेंट्स ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर हैज बीन सेड बाई, तो ये सब किसके द्वारा बोले गए हैं, तो राइट आंसर है आपका जज, ऑप्शन डी। अगला सवाल है इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ नाइटहुड, तो नाइटहुड की उपाधि कब मतलब कब इसको लेने से मना कर दिया था, तो 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड इंडिया में हुआ उसी साल की बात है। द आइसलैंड फ्रेजेस हैज़ बीन रिटन बाई गाल्सवर्दी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, द सिल्वर बॉक्स डील्स विद, तो सिल्वर बॉक्स किसके साथ डील्स करता है, इसमें क्या दिखाया गया है, तो राइट आंसर है आपका इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज, तो जस्टिस का जो टाइटल है प्ले का जो क्या था, तो ए कैंपेन टू इम्प्रूव कंडीशन इन ब्रिटिश प्रिजन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, इन विच ईयर जस्टिस वाज पब्लिश्ड, तो जो जस्टिस है वो कब पब्लिश हुआ था, तो 1910 में हुआ था, ये डेट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है हु इज़ द हेरोल्ड क्लेवर इन गाल्सवर्दीज जस्टिस, तो ये गवर्नमेंट काउंसिल था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है हार्ले Granville Barker was responsible for the introduction of the English stage of Galsworthy's following plays expect one, identify the odd one out, तो इसने गाल्सवर्दी के हर प्ले में एक्ट किया है, इनमें से कौन सा है जिसने नहीं किया है, तो वो है सिल्वर बॉक्स, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपेक्टेड इन, तो जो क्लास है उसका वर्णन किस में है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉयल्टीज। अगला सवाल है गाल्सवर्दीज मास्टरपीस ड्रामा, अभी मैंने बताया मास्टरपीस ड्रामा, अब आपको बताना है, तो राइट आंसर है मास्टरपीस ड्रामा में लॉयल्टीज, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गाल्सवर्दीज मास्टरपीस वर्क, ये मास्टरपीस वर्क जो है आपका है फॉरसाइट सागा, ऑप्शन बी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये। गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड, तो सोशल ट्रेजेडीज इनको बोला जाता है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लो क्योंकि अपर मिडिल क्लास पर हमेशा इन्होंने कमेंट किया है, तो इसमें लोअर मिडिल क्लास की बात हो रही है, तो ये किस में इन्होंने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये है कंट्री हाउस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्री हाउस। अगला सवाल देखते हैं, गाल्सवर्दीज बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज, तो अपने लिटरेरी करियर की शुरुआत इन्होंने कैसे की, तो ये नोवेलिस्ट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं 36, द लिटिल मैन रिटन बाई गाल्सवर्दी एंड, तो ये क्या है, गाल्सवर्दी ने जो लिखा है द लिटिल मैन, तो ये वन एक्ट प्ले है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ड्वेल, तो ड्वेल की पास्ट फॉर्म आपको बतानी है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी ड्वेल्ट, WELT, ड्वेल्ट इसका पास्ट फॉर्म है। अगला सवाल देखते हैं, वर्ब फॉर्म ऑफ द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, तो मैनेज, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, वर्ब फॉर्म ऑफ द कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन की वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगी, तो राइट आंसर है इसका आपका कन्फ्यूज, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, व्हेन आई अराइव्ड एंड दे हैड जस्ट लेफ्ट, तो इसमें कौन सा टेंस प्रयोग हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41, ही हैड ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, तो राइट आंसर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आप कितने लंबे समय से इंग्लिश सीख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, ही राइड अ बाइसिकल, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है, आपको भरनी है, कौन सी होगी, तो कैन होगी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, ही इज़ ए, तो ही इज़ ए मूविंग टीचर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, ही डज नॉट वर्क मच, मच इन द सेंटेंस इज यूज्ड, तो मच का प्रयोग इस सेंटेंस में किस तरीके से किया गया है, तो राइट आंसर है टू मॉडिफाई वर्ब इन अ नेगेटिव सेंटेंस, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, द ऑब्जेक्ट टर्न आउट टू बी स्पिनिंग टॉप, तो राइट आंसर है 46 का आपका मूविंग, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, यूज द फ्यूचर पर परफेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो इजी होना चाहिए ये तो बहुत, आई शैल हैव फिनिश्ड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, आई एम रीडिंग अ बुक, तो 48 का राइट आंसर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऑप्शन सी। 49, आई एट माई फूड, तो राइट आंसर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ पे आपका ये चेंज होगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पास्ट सिंपल। अगला सवाल है, ही सेड दैट ही वाज गेनिंग टू ईट इट, तो राइट आंसर है पास्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन बी। तो ये आज का मॉक टेस्ट था, अगले में हम लोग
विलियम वर्ड्सवर्थ ही कवर करने वाले हैं। तो आप फॉलो ज़रूर करें, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हम लोग भी आगे और मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि बिना मोटिवेशन के लाइफ में कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन ज़रूरी है। यहाँ हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो। और वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।